अष्टांग हृदय शारीस्थान अध्याय 1 गर्भावग्रंथि अध्याय स्त्रीणां रजस्राव मासी मासी वीर्यवत् पुत्र उत्पत्तौ कारणम्। मासी मासी रजः स्त्रीणां रसजं स्रवति त्रयम्। वत्सरात् द्वादशात् ऊर्ध्वं याति पंचाशतः क्षयम्। यहाँ पे ये बताया गया है कि स्त्रियों में हर महीने जो रजस्राव होता है, रजस्राव जो रहता है, रज को आयुर्वेद में रस का उपधातु बोला गया है। तो वो कैसे उसकी फिजियोलॉजी क्या है ये इसमें बताई गई है। तो इसमें कहा गया है स्त्रवती त्रयम, मतलब कि जो मासिक रजस्राव रहता है वो स्त्रियों में 3 दिन का रहता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 दिन ये एक आइडियल कंडीशन है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसकी जो शुरुआत होती है 12 वर्ष से होती है स्त्री की, मतलब उम्र के 12 वर्ष से। और पंचाशत क्षयम, और जो मेनोपॉज होता है वो होता है 50 साल की एज में। ये एक आइडियल नहीं बोला जा सकता, ये आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मोस्ट प्रोबेबली देखें, उस समय के अगर उस काल की बात देखें, तो 12 वर्ष में मीनार्क और 50 वर्ष में मीनोपॉज होता था। अब हम टीका पे आएंगे। ये सर्वांग सुंदरी व्याख्या है। स्त्रीणाम मासी मासी मतलब प्रतिमास। रजो रजो रक्तम। त्रयम स्रवति त्रीणि दिनानि प्रवर्तते, 3 दिन उसका रक्त का स्राव होता है प्रतिमास। ननु शुद्धये शुक्र आर्तवे इति पूर्वं शुक्रम एव उद्दिष्टम, ततस्सैव निर्देशो न्याय इति शुक्रमान अनुपूर्व प्राप्त लंघ्यम कस्मात् रक्तम निर्दिष्टम उच्यते बहुवक्तव्यात्। रक्ते हि बहुव्यक्तम अव्यक्तम अस्ति, अतस्तदेव प्राग वक्तुम युक्तम। त्रयम् इति कालाध्वनो इति द्वितीय। त्रयम् ये जो है द्वितीय है। किं भूतम रज रसात् जातम रसजम ननु रक्तम रसजम एव वक्ष्यति ही। ये अष्टांग हृदय शारीस्थान अध्याय 3 श्लोक 62 का रेफरेंस दिया गया है। रसाद रक्तम ततो मासम इत्यादि जो बोला गया है ना, रस धातु से रक्त की होती है, रक्त से मास की उत्पत्ति होती है, ये इसका अर्थ है। तत् किम अर्थम रसजम युक्तम ब्रूमहे। तो यहाँ पे रसज का अर्थ क्या है? रसात आहार रसात परिणमतो जातम रसजम इत्यत्र निर्दिष्टम न तो रस धातु। तो ये जो है यहाँ पे रस धातु नहीं है, ये रस धातु के परिणमन से बना हुआ रज है। इति च अद्यम एतत् कृत प्रभूति तद रज प्रवर्तते इत्याह वत्सरात इत्यादि। तो कितने साल तक ये जो पीरियड रहता है वो रहता है? तो द्वादशात वर्षात ऊर्ध्व अनंतरम स्रवति, मतलब 12 साल में मेनोपॉज आता है।
50 वर्षात् ऊर्ध्वं परेण क्षयं याति। और 50 साल में मेनोपॉज आता है, 12 साल में मीनार्क आता है। द्वादशान् पूरणं वर्षं तस्य पूरनो डट इति डट। ये संस्कृत का डट प्रत्यय है। द्वादशाद इति प्रायिम प्रायिकम एतत् एकादश वार्षिकानाम् अपि स्त्रीणां रक्त प्रवृत्ति दर्शनात्। 50 क्षयम् इति अत्र अप्यम एव चिन्त्यम। तो यहाँ पे 50 इति अत्र अप्येव चिन्त्यम। तो मोटा मोटा ये श्लोक का अर्थ यही लेना है कि जो स्त्रियों में रजस्राव होता है वो 12 वर्ष की उम्र से लेके 50 वर्ष की उम्र तक होता है। तो इसी एज को फीमेल की फर्टिलिटी एज कहा जाएगा। ना तो इसके पहले ना तो उसके बाद में फीमेल में फर्टिलिटी देखने को मिलती है।